मॉर्निंग अमर मानवी। आज डियर लाइफ को 4 साल कंप्लीट हुए और उस खबरी में मतलब नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने हम आए हैं इंदौर वाइट हाउस। और ज़रूर हम दोस्तों अंदर की कुछ झलकियाँ ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम है दोस्तों। थैंक यू। आइएगा, हम चलते हैं। इंदौर हमारे एंटायर डियर लाइफ फैमिली की तरफ से एक छोटा सा मोमेंट हो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि जोरदार तालियां दोस्तों। के बारे में बताती हैं। एक बार वापस से अपना परिचय देना चाहूँगा। नाम योगेश नारायण हिंदवी है और रहने वाला मैं इटारसी के पास में सोनासौरी गांव है, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ का रहने वाला। राइट। 2 सितंबर सन 2018 इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी, डियर लाइफ बिजनेस की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों आज लगभग 4 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 11 सितंबर में बैठे हैं, मतलब 4 साल 10 दिन के आसपास आज मुझे हो चुका है इस बिजनेस को करते हुए। राइट। और अचीवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अचीवमेंट में मैं आपको कितने बताऊं, मतलब याद करना पड़ता है कितने सारे अचीवमेंट हो चुके हैं। राइट। तो पहला अचीवमेंट एक 76,000 रुपया की सुजुकी एक्सिस गाड़ी खरीदी थी। फिर एक पल्सर क्या नाम है अपना होंडा अमेज गाड़ी 9,75,000 रुपया की जो बाहर खड़ी हुई है। सेकंड अचीवमेंट वो किया जिसका वीडियो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इस बिजनेस से काम करते करते थाईलैंड हो गया, इसके अलावा में मलेशिया हम लोग घूम के आ गए। काम करते करते और भी आगे बढ़े तो अभी इसी मंथ की 24 तारीख को सितंबर 24 हम लोग वापस से दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं इस कंपनी के साइड से। ये भी अचीवमेंट हो पाया। हमेशा कंपनी साइड से नेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप होते रहते हैं। कई सारे नेशनल ट्रिप जैसे हम लोग प्राइड प्लाजा दिल्ली में घूम करके आए। इसके अलावा हम लोग गोवा 5 स्टार होटल में भी रह करके आए थे। रिसेंट अभी हम लोग पुणे 5 स्टार होटल में रहकर आए, ऑर्किड होटल में, जिसमें से कई लोग यहाँ पर भी है जो लोग हमारे साथ घूम करके आए। इसके अलावा में आगरा में भी हम लोग मेरियट होटल में रह करके आए। और भी ऐसी कई सारी ट्रिप्स हैं जो कंपनी साइड से मिल रहे हैं और जो हम लोग करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकम की अगर बात करें तो जब इस काम को शुरू किया था तो सोच नहीं पा रहा था कि क्या इनकम होगा, मैं कितने आगे बढ़ पाऊंगा। दोस्तों मेरे पहले मंथ का इनकम था केवल 33 रुपए। मैंने इस काम को जब शुरू किया था तो काम को मैं बहुत अच्छे से जान नहीं पाया था, समझ नहीं पा रहा था। बहुत सारी इधर उधर की नेगेटिविटी मिल रही थी। मैं नॉलेज भी सिस्टम का रख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं इस काम से शुरुआती लेवल में बहुत अच्छी इनकम कर नहीं पाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी केवल 11 महीने काम करने के बाद मैं 9,75,000 रुपया की कार भी खरीद लिया। और दोस्तों आज की डेट में लाख रुपया के आसपास, मंथ में 1 लाख रुपया के आसपास की आज मैं इनकम कर पा रहा हूं, जो भी डियर लाइफ की बढ़ है। एक बार जोरदार तालियां डियर लाइफ के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार। ऐसा नहीं है कि ये सफर ऐसे ही शुरू हो गया था। शुरुआत नेगेटिविटी से हुई थी, कुछ बहुत बेहतर चल नहीं रहा था। सिस्टम के लिए परिवार से, रिश्तेदार से, दोस्तों से, मतलब हर कोई जो मेरा अपना था, जिससे मैंने उम्मीद किया था कि ये मुझे एम्पावर करेगा, मोटिवेट करेगा, मुझे हौसला देगा कि मैं जीवन में बहुत कुछ करूंगा। लेकिन ऐसा शुरुआत में नहीं हुआ। शुरुआत से ही मुझे सिस्टम के प्रति नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मिला। जो भी मिलता था, जैसा भी मिलता था, वो केवल और सिस्टम के बारे में बुरा ही बोलता था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मुझे अच्छा बोले। अच्छा बोलने वाले लोगों में अगर किसी का नाम बोलूं तो वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे सिस्टम का हिस्सा बनाया, और वो लोग जो इस सिस्टम में एक सीनियर लेवल पर थे, एक अच्छी पोजीशन पर थे, जो हमें गाइड करते थे, जो हमें बताते थे कि भाई तुम बिल्कुल सही जगह में हो, बस सही समय का इंतजार करो, थोड़ा जमे रहो, सही समय आएगा जब तुम आगे बढ़ने लगोगे। तो जो लोग आज तुम्हें नकारात्मक एनर्जी दे रहे हैं, जो लोग आज तुम्हें नेगेटिव दे रहे हैं, जो लोग तुम्हें आज इस सिस्टम के बारे में गलत बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो सब लोग तुम्हारे प्रति पॉजिटिव होने लगेंगे, तुम्हारे सिस्टम के प्रति भी पॉजिटिव होने लगेंगे और तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे साथ भी आना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? यस। तो वही हुआ। थोड़े समय काम करने के बाद लोग मेरे साथ आना शुरू हो गए। जहां परिवार, रिश्तेदार सब खिलाफ में थे,
आज नतीजा ये है, आज रिजल्ट ये है कि परिवार में कोई भी 18 वर्ष का होता है तो बाद में पता चलता है कि भाई बड़े होकर के भैया हमको आपके साथ ही काम करना, हमको तो डियर लाइफ ही करना है। ये माहौल आज बन चुका है। क्यों बना? क्योंकि शुरुआत में जो नेगेटिविटी मिला, उस नेगेटिविटी से धीरे धीरे काम करते करते जब आगे बढ़े और अचीवमेंट्स होने लगे और जब सब कुछ दिखने लगा लोगों को, तो आज वही नेगेटिविटी आज पॉजिटिविटी मतलब जो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब कुछ हो पा रहा है डियर लाइफ की बदौलत। और दोस्तों मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा अगर होगा तो आगे चल के ये सारी चीजें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। सो क्या है ये प्रोग्राम जिसकी बदौलत में इतना आगे बढ़ना शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ, सारी चीजों के बारे में बताओ। उससे पहले कुछ चीजों के बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों। कई सारे लोग फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको केयरफुली लिसन करें, ध्यान से समझें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे तभी जाके आप इस काम को समझ पाएंगे, इस प्रोजेक्ट की भावनाओं को समझ पाएंगे, राइट। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है, फिजिकली मेंटली यहीं पर प्रेजेंट रहना है। ऐसा ना हो कि दिमाग बाहर घूम रहा है, शरीर केवल यहाँ बैठा हुआ है, तो भी आप काम को समझ नहीं पाएंगे। और नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली ये काम आपको अच्छे से मतलब आपको लगेगा शायद बाकी लोगों बाकी कंपनियों के जैसा है, राइट। तो फिजिकली मेंटली यहीं पर प्रेजेंट रहे। जो प्रोग्राम आपको दिखाया जाएगा इस दौरान आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे, इसलिए कोशिश करें अपने मोबाइल फोन को ऑफ मोड में रखें। मैं आपका ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट का वक्त लूंगा, लेकिन इस दौरान मैं आपको इस प्रोजेक्ट की एक एक बारीकी को समझा दूंगा, राइट। और इस दौरान आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा इस दौरान आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं, इन सवालों को होल्ड करके रखें। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आखिर में आप उसका जवाब पर्सनली लेकर के यहाँ से जा सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। आर यू रेडी? यस, रेडी। दोस्तों हम लोग हमारे ये बात सही है, कमाते हैं 100% कमाते हैं। ये मतलब आज ये इंडस्ट्री ना, कई सारे लोग बोलते हैं इसमें बनेंगे सफल, नहीं बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। ये प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है आपको। सोशल मीडिया में देखो लाखों लोग, आज जितने बड़े बड़े आप कॉर्पोरेट ट्रेनर देखते हो ना, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं किसी ना किसी कंपनी के, जिनको लोग बोलते हैं हमने ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी, ऐसी कंपनियों में हम जाना नहीं चाहते, ऐसी कंपनियों में हम सुनना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ऐसे ही कोई ना कोई लीडर की आप बातें सुनकर आज मोटिवेट हो रहे हो सोशल मीडिया पर। और आने वाले समय में भी अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको देखने का मौका मिलेगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग का ही मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में जो इतना लोग बोलते हैं ना, इसको जितना नकारा जाता है उतना ही आप दिन रात इसको देखते हो, किसी ना किसी लीडर को सुनते हो। एक बार इस इंडस्ट्री के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सुनते ही नहीं हो, मोटिवेट इन्हीं से होते हो, सीखते इन्हीं से हो, बाकी कोई सिखाने वाला नहीं है। सीखते हम इन्हीं लोगों से, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर से या सेल्स विभाग के लोगों से, क्योंकि यही एक्चुअल लोग होते हैं जो आपको अपनी काबिलियत से बाहर निकाल के दिखाते हैं कि हाँ आप कुछ जिंदगी में बढ़िया कर सकते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes. तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो हम लोगों को जो आईना दिखाया जा रहा है ना, एक्चुअली वो सही आईना नहीं है, वो गलत तरीके से और रॉन्ग तरीके से दिखाया जा रहा है। लालच पैदा किया जा रहा है आप लोगों के सामने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मर्सिडीज दिखाकर, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम दिखाकर। ये बात मानी जाती है कि हाँ लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाएं। यस और नो? अगर फिल्म इंडस्ट्री में एक शाहरुख खान है जो करोड़ों रुपए कमाया है, तो नॉर्मल लोग भी हैं जिन्हें रोजगार मिलता है। यस और नो? हाँ या ना? यस। जैसे क्रिकेट फील्ड में अगर करोड़पति लखपति लोग बने हैं, तो नॉर्मल अपनी रोजिका या जीविका चलाने वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं। यस और नो? हर फील्ड में इस प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में क्लियर नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डियर लाइफ जो कंपनी है ना, मैं आपसे वादा करता हूं डियर लाइफ कंपनी आपको एजुकेट करती है सही चीजों के लिए। डियर लाइफ कंपनी जो आया है वो आम आदमी को समझाता है कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? आप यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, नो डाउट, लेकिन सभी लोग कमाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी हमारी कंपनी देती है कि अगर आप इसमें टिके रहोगे, लगे रहोगे, तो यह वादा है कि आप कभी भी 30-40 से नीचे नहीं आओगे। 30-40 तो कमाना सिखाई देंगे आपको, जिंदगी में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आपको। ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा कि
हमारी कंपनी में डियर लाइफ में आप एक्चुअली जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो ना, आप एजुकेशन लेते हो और कमाना चाहते हो जो इनकम को, वो इनकम आपको डियर लाइफ कमा के देगा। वो आपको ऐसा बैकग्राउंड डियर लाइफ बना रहा है। डियर लाइफ इंडस्ट्री ऐसी बन रही है कि हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो 3 से 4 साल 5 साल 6 साल अगर इस कंपनी में रुक जाए, मैं वादा करता हूं आपको, मैं करोड़पति बनने की गारंटी नहीं देता, लेकिन 30 से 40 हजार रुपए कमाने की गारंटी देता हूं आपको। ये कंपनी आपको 30 से 40 हजार रुपए कमाने की गारंटी देता है। ये गारंटी दे रहा हूं आपको। ये कंपनी की पोटेंशियलिटी है। क्यों कंपनी की पोटेंशियलिटी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज हमारी कंपनी ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ चुकी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ गया कि नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी ना आराम से पैसा कमा पाएगा डायरेक्ट से। हमारी कंपनी में एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी अपनी जीविका बहुत अच्छे से चला पाएगा, ये वादा है मेरा। हमारे देश में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए ना, आप लोगों ने देखे होंगे। यस सर। इसमें चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे पाइल्स की बीमारी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बीपी की समस्या हो, चाहे डाइजेशन की समस्या हो, हर एक सेगमेंट में प्रोडक्ट निकाल दिया हमारी कंपनी ने, हर एक सेगमेंट में। अरे हमारी कंपनी में अगर कोई नेटवर्क नहीं भी बना पाया ना, केवल उसने कस्टमर भी अगर बना लिए, एक एक प्रोडक्ट के कस्टमर भी अगर बना लिए, तो मैं वादा करता हूं आपसे 30 से 40 हजार 50 हजार कमाना आने वाले समय में आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, अभी तो कंपनी बच्ची है। कंपनी ने केवल 4 वर्ष कंप्लीट किए हैं। ये कंपनी ना सोसाइटी के बारे में सोचती है। आज सुबह से आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग में ये बातें समझाओ। मैं तो खुद कंपनी के प्रोग्राम में उस दिन प्रेजेंट था जिस दिन हमारी कंपनी लॉन्च हो रही थी। जब कंपनी लॉन्च हो रही थी तब हमारी कंपनी का एक उद्देश्य था, हमारे कंपनी के मालिक का एक उद्देश्य था कि हम ये कंपनी को बना क्यों रहे, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। समाज को कुछ देना है हमें, सोसाइटी को कुछ देना है हमें, उसके लिए हम ये कंपनी को तैयार कर रहे हैं। कोई प्रॉफिट कमाने के लिए, लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं, विश्वास कर सके इस दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग पर, उसके लिए कंपनी तैयार हो गई। तो जब कंपनी स्टार्ट हुई ना, तो किसी से कुछ लेने से पहले हमारी कंपनी ने शुरुआत में किसी से कुछ लिया नहीं, बल्कि समाज को सबसे पहले हमारी कंपनी चाहती थी कि हम पहले समाज को कुछ दें, और देते हुए समाज में हमारी कंपनी ने स्टार्टिंग की अपनी। 15 अगस्त सन 2018 में हमारी कंपनी ने सोसाइटी को सबसे पहले दिया ब्लड। सबसे पहले हमारी कंपनी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और सोसाइटी को ब्लड दिया, रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद जब हमारी कंपनी के ऑफिस का इनॉग्रेशन था 15 अगस्त सन 2018 में, इनॉग्रेशन दोपहर के टाइम पर था, जो लोग गए होंगे उन्हें याद होगा उड़ीसा में। तो जब कंपनी के ऑफिस की इनॉग्रेशन जब हो रहा था, तो हमारी कंपनी ने इस दुनिया में, अगर भगवान को तो किसी ने नहीं देखा ना, किसी ने देखा है हमारे बीच में यहाँ पर कोई भगवान है? तो कंपनी चाहती थी शुरुआत से किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाकर कंपनी की ओपनिंग करा ले। पर आपको पता है हमारी कंपनी के मालिक का मानना है कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं, उसका कौन है? तो हमारी कंपनी ने, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, तो भगवान जिसका है उसी को बुलाकर और हमारी कंपनी के ऑफिस का रिबन कटवाया था अनाथ बच्चों से। हमारी कंपनी ने अपने ऑफिस की इनॉग्रेशन से हमारी कंपनी की शुरुआत की थी। मतलब भगवान खुद हमारी कंपनी का रिबन काटने आए थे। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिस कंपनी का रिबन ही भगवान ने काटा हो, आप समझ लो वो कंपनी कितना आगे जाने वाला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके बाद कंपनी की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2018 में कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तब 7 से 8 प्रोडक्ट के साथ कंपनी की शुरुआत हुई थी। क्लियर? बहुत संघर्षों के बाद हमारे कंपनी के चेयरमैन सर ने कंपनी को स्टार्ट किया। काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा क्योंकि वो भी कंपनी चलाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कंपनी बनाया और उसको चलाना भी सीखा और ईमानदारी से चलाना सीखा। आज हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आज हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को परेशानी नहीं होती है। अरे आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखी कहां है? आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखी कहां है? कोई आपसे पूछेगा कंपनी रजिस्टर्ड है? ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है जिनके रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेंगे।
लेकिन वादा करता हूं हमारी कंपनी को चलाने के लिए जितने सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ना, सारे के सारे कंपनी ने ऑनलाइन डाल के रखे हैं। आप दिखा सकते हो गर्व के साथ। ये है डीआर लाइफ। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारी कंपनी के लिए, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को परेशानी ना आए। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने हुआ बना रखा है, प्रोडक्ट महंगे, एक भी प्रोडक्ट 500 रुपए से ऊपर का नहीं था। एक आध दो को छोड़ दे तो अभी 15 प्रोडक्ट लॉन्च किए ना सुशांत सर ने, 500 रुपए से ऊपर का एक भी प्रोडक्ट नहीं था। इस बात के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए हमारी कंपनी के लिए, जोरदार तालियां। ये बात वाली बात है नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी जिसका 500 रुपए, एक मिल्क शक्ति को छोड़ दे तो 500 रुपए से ऊपर का एक भी प्रोडक्ट नहीं था, 15 प्रोडक्ट। ये आपने नोटिस किया होगा। कमाने नहीं है लोग, कमाना मतलब लोग, एक नॉर्मल आदमी जो करियर के लिए भटक रहा है ना, जो परेशान हो रहा है ना जिंदगी में, उसको डीआर लाइफ मिला है ताकि वो गर्व के साथ पैसा कमा सके, अपने परिवार को एक सही जिंदगी दे सके। इस सोच के साथ ये कंपनी के प्रोडक्ट बिजनेस, सही बिजनेस वॉल्यूम को निकालते हुए हमारी कंपनी लेकर आज काम करती है। क्लियर? हमारी कंपनी जब आई, बातों बातों में मैं कल सुनील यादव से बात कर रहा था कि यार तू देख हमारी कंपनी के बारे में। आपको पता है जितनी बड़ी इस हिंदुस्तान के अंदर में कंपनियां है ना, इनको जब बड़ा टर्नओवर करते हैं, करोड़ों में जब टर्नओवर करते हैं ना, तब गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है, सुन लो ध्यान से। गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा रूल है कि जो कंपनियां करोड़ों रुपए के ऊपर, हजारों या सैकड़ों के ऊपर टर्नओवर जब करती है, करोड़ों में, तो उन्हें अपने कुछ मुनाफे का सोसाइटी को देना पड़ता पैसा। ये रूल है, मैंने नहीं जाना, लेकिन मुझे भी कंपनी से ही पता चला। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारी डीआर लाइफ कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको ये रूल पता ही नहीं था। चलाने वाले को ये रूल ही नहीं पता था कि हमें डोनेशन करना पड़ेगा जब बड़े लेवल पर हम चले जाएंगे। पता ही नहीं था उनको। उनका तो पहले से ही सोच था, क्योंकि कंपनी समाज के लिए आया है। एक ऑर्डिनरी इंसान जिंदगी में कुछ कमा सके, वैल्यू कमा सके, उसके लिए आया है। तो उन्होंने क्या किया ना, जब कंपनी आया था ना, तभी से अपनी मुनाफे का, अपने मुनाफे का मतलब कंपनी के मुनाफे का, कंपनी को जो मुनाफा होता है उस मुनाफे का 30 से 40% कुछ पैसा कंपनी पहले दिन से चैरिटी में निकाल रहा था। कितने पैसे? 30 से 40% चैरिटी के लिए निकाल रहा था। मतलब ये रूल ही नहीं पता था उनको। वो तो उनके मन में भाव है पहले से ही, समाज के लिए कुछ करना है, तो चैरिटी के लिए पैसे निकाल रहे। पैसे इतने हो गए, इतने इकट्ठे हो गए कि हमारी कंपनी ने अपना खुद का चैरिटेबल फाउंडेशन खड़ा कर दिया 4 साल के अंदर। भारत में एकमात्र कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में जिसने अपना चैरिटेबल फाउंडेशन खड़ा कर दिया। ये गर्व करने वाली बात है हम सब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। हिंदुस्तान में 16, 17, 20, 25 साल से काम कर रही कंपनियां भी है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन जो केवल पैसे कमा रहे हैं और हवाई जहाज और मर्सिडीज खरीद रहे हैं, सोसाइटी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन एकमात्र कंपनी है जिसने 4 साल की कंपनी, जिसने 2 लॉकडाउन झेलने के बाद अपना चैरिटेबल फाउंडेशन खड़ा कर दिया। ये गर्व करने वाली बात है आप सभी लोगों के लिए कि आप इसका हिस्सा हो। आप चैरिटी करते हो कि नहीं करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप डीआर लाइफ में हो मतलब पुण्य कमा रहे हो, क्योंकि आप जो सेल उठाते हो ना, उसमें आपकी चैरिटी का पैसा भी जाता है। आप जो प्रोडक्ट परचेसिंग करते हो ना अपनी सेल्फ आईडी पर, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा चैरिटी में जाता है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर डीआर लाइफ का समाज का काम करता है। ये गर्व करने वाली बात है आप सब लोगों के लिए। ये है डीआर लाइफ का। यस और नो? ऐसा मुकाबला कोई मुकाबला नहीं है अपनी कंपनी का। मतलब हम कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हैं। 18, 19, 20 साल की कंपनियां जो काम नहीं कर पाई ना, 4 साल में करके दिखाया हमारी कंपनी ने। मैं गर्व करता हूं उसके लिए हमारी कंपनी पर। सीना ठोक कर बोलता हूं मैं ये बात, गर्व है मुझे मेरी डीआर लाइफ पर। और आप लोगों को भी डीआर लाइफ पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि 18 साल आते आते ना, मैं वादा करता हूं 18 साल आते आते बाकी कंपनियां आउट हो जाएंगी और सारे लीडर जो भी होंगे वो तरसेंगे डीआर लाइफ में आने के लिए और आपके नीचे ही काम करेंगे देखना आने वाले समय में। क्योंकि हर इंसान को अच्छी कंपनी की तलाश है। यस और नो?
हर आदमी को अच्छी कंपनी की तलाश है, बेहतरीन कंपनी की तलाश है जहां पर भविष्य सुरक्षित है। यस और नो? ये बात का ध्यान रखिएगा, दिल में रखकर काम करिएगा कि डीआर लाइफ विश्वास पात्र वाली कंपनी है। और इन 4 सालों के अंदर में कंपनी ने जाने अनजाने में क्या बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा कि भगवान की बनाई कंपनी है, ईश्वर के द्वारा बनाई कंपनी। कंपनी का मालिक ही बोलता है कि इस कंपनी का अगर कोई मालिक है, आप हाँ फिजिकली आप मुझे मान सकते हो, पर सही मायने में अगर ये कंपनी को कोई चलाता है तो वो परम पिता परमेश्वर चलाते हैं। ये कहते हैं हमारे प्रमुख से, हमारे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल से ये कहते हैं कि इस कंपनी का मालिक मैं नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं ये कंपनी बनाता। ये तो बनवाई गई है कंपनी किसी के द्वारा, और वो है ऊपर वाला, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कंपनी बनाना, लेकिन ये कंपनी किसी मजबूरी में बनाई गई लोगों के लिए, और जिसने बनवाई वो ईश्वर है। तो मैं उनको साक्षी मानता हूं और ये कंपनी चला रहा हूं, उनको ध्यान में रखकर ये कंपनी चलाता हूं। और इसीलिए कंपनी ना दिन प्रतिदिन अच्छे काम करती है, क्योंकि कंपनी चलाने वाला खुद ही भगवान है। तो जब भगवान ही कंपनी चला रहे हैं तो अच्छे काम तो वैसे ही होंगे ना। और इसीलिए हमारी कंपनी ने चैरिटेबल फाउंडेशन जब खड़ा किया ना, तो क्या किया, वृद्धाश्रम, मतलब जो वृद्धाश्रम बनवाया सबसे पहले अपना खुद का। और कंपनी कमिटमेंट कर रही है, आज उड़ीसा में है हमारा वृद्धाश्रम, आज उड़ीसा में है, आने वाले समय में हिंदुस्तान की हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, और आप गर्व कर सकेंगे, उस पर गर्व कर सकेंगे, मेरा वादा है। ये वृद्धाश्रम में जब आप जाएंगे ना, अभी तो आप हेड ऑफिस विजिट करने जाएंगे ना, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वृद्धाश्रम में आपको जरूर लेके जाए। जो अभी ऑफर आया ना हेड ऑफिस विजिट का, मैं बहुत थैंकफुल हूं इस बात के लिए कि कंपनी ने वो ऑफर रखा। सबसे बढ़िया तो मुझे वही ऑफर लगा, सभी ऑफर अच्छे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ऑफर मुझे अगर कोई लगा तो वही वाला ऑफर लगा, क्योंकि आपको वहां कंपनी के ऑफिस को देखने की मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कंपनी आपको यहां पर भी लेके जाए। पता है हमारे कंपनी चेयरमैन मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल सर कहते हैं कि हमारे जितने भी परेशान लोग, एक ऐसा आदमी भी है जो आत्महत्या करने जा रहे थे शायद 90 साल की उम्र में, मुझे पता नहीं, वो 96 में आत्महत्या करने की जरूरत पड़ रही थी उनको। ऐसे इंसान भी हमारे आज चैरिटेबल फाउंडेशन के इस ओल्ड एज होम में है। जब उनसे पूछा गया आपको कैसा लगता है, इस यहां पे आप जब रहते हो तो आपको कैसा लगता है, आपको पता है वो क्या बोलते हैं, हमने स्वर्ग को नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग अगर कहीं है तो वो इस घर के अंदर में है। ये शब्द है उस बुजुर्ग के, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी उन्हें दी जाती है कि वो घर वाले, उनकी जो दुआएं मिल रही है ना, उनकी जो दुआएं मिल रही हैं, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनकी जो दुआएं मिल रही हैं। चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में सब झेल लेंगे हम, लेकिन जो नाम बनाएंगे ना, वो एक छत्र नाम बनाएंगे डीआर लाइफ में, ये वादा है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में ये कंपनी ना एक अलग नाम कमाने के लिए आई। क्लियर? तो सोसाइटी के बाद हमने बुजुर्ग लोगों के लिए ये आश्रम हमारी कंपनी ने बनाया, ओल्ड एज होम बना दिया। इसके अलावा एक ऐसा मतलब एक ऐसा विभाग जो शायद कोई नहीं सोच पा रहा था, जिसके बारे में हैंडीकैप्ड लोग, जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं। हमारी कंपनी के मालिक ने देखा कि यार हमारी कंपनी में, खुद की कंपनी में एक आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आने के बाद, जो शायद जिंदगी में कोई काम नहीं कर पा रहे थे, जिनको लग रहा था कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो चुका है, बेकार हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आदमी भी आज हमारी कंपनी में एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। ऐसा आदमी अपने रोजमर्रा के बेहतरीन काम करता है, ऐसा आदमी लाख रुपए इनकम कर रहा है। तो हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों के लिए भी काम किया जाए, क्योंकि ये भी तो जिंदगी में एक ऐसे इंसान बन चुके हैं, जीता जी मुर्दा बन चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा एक आदमी अगर हमारी कंपनी में एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता है और हजारों लाखों लोगों को जिंदगी जीना सिखा सकता है, तो ऐसे हमारे देश के अंदर में लाखों की तादाद में लोग हैं, क्यों ना ऐसे लोगों को एम्पावर किया जाए, ऐसे लोगों को एम्पावर किया जाए और उनकी जिंदगी के लिए कुछ किया जाए, ताकि ये लोग हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। और ऐसे लोगों को एम्पावरमेंट करने का काम करती है हमारी कंपनी, जो शायद गवर्नमेंट भी नहीं करती है ना, वो काम हमारी कंपनी करती है। इसके लिए दिल से एक बार तालियां हो। इसके अलावा एक ऐसा विभाग, मतलब उसके बारे में मैं जब बोलूं तो उनकी कोई गलती नहीं है इस दुनिया में जब वो आए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी
ना तो वो नर है ना वो नारी है। और इस दुनिया में जब वो आए तो उनकी भी गलती वो नहीं है, उनकी खुद की कोई गलती नहीं है कि वो इस रूप में इस धरती पर आ गए। हालांकि हमारा समाज उनको फिजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाता कई बार, लेकिन कहीं ना कहीं अपन लोग पुराणों में या कथाओं में उनकी पूजन करते हैं, हम उनको भगवान का रूप भी मानते हैं। मानते तो बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत जिंदगी में हम उनको कोई इज्जत ही नहीं देते। एक ऐसी समाज का एक ऐसा वर्ग, हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग, मैं जिसके बारे में जब बोलूं, मतलब मैं खुद भी जिसके बारे में अनजान था, लेकिन कंपनी से ही एजुकेशन मिला, कंपनी से ही जानकारी मिली कि एक ऐसा वर्ग जिसको अपना घर के खुद, अपने खुद के घर के लोग जो जिस कोख से वो जन्म लेते हैं ना, वो कोख जिस जहां से वो कोख से वो जन्म लिए हैं, वो लोग ही उनका तिरस्कार कर देते हैं, वो समाज ही उनका तिरस्कार कर देता है कम उम्र। आपको पता है ऐसे वर्ग के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जिसे हमारे देश में नौकरी पर नहीं रखा जाता। मैं ऐसे वर्ग के बारे में आपको बता रहा हूं जिन्हें कुछ सालों तक वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। मैं ऐसे वर्ग के बारे में आपको कहने जा रहा हूं जिन्हें रेंट पर मकान नहीं मिलते, जिन्हें रेंट पर मकान नहीं मिलते, जिनकी जो दुकानें नहीं खोल सकते, जो कोई बिजनेस नहीं कर सकते, सही, जिन्हें नौकरी पे नहीं रखा जाता, जिनके पैसे कमाने के सारे रास्ते हमारे समाज ने बंद कर दिए। वो मजबूर है पैसा मांगने के लिए, और जब पैसा नहीं मिलता है तो वो दूसरी हदों पर भी उतरते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने उसको मजबूर किया है। ऐसे वर्ग के लिए भी, जो पूरा अनदेखा वर्ग था इस दुनिया में, उसके लिए भी पता नहीं कैसे एक वीडियो, हमारे कंपनी के चेयरमैन सर एक दिन एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पर, और वो वीडियो अचानक से उनके सामने आ गया उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, और पता चला कि ये कम्युनिटी के लोग भी कुछ जिंदगी में बढ़िया कर सकते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद वो भावुक हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं इस वर्ग के लिए कुछ करूंगा। वो सब कुछ जो दिखा रहा है ना, वो परमपिता परमेश्वर उनको दिखा रहा है। और आज हमारी कंपनी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एम्पावरमेंट का काम करती है। साथ ही साथ हमारी कंपनी के चेयरमैन ने कमिटमेंट किया है कि आने वाले कुछ समय में अगर कोई बेहतरीन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई आदमी अगर मिलेगा या इंसान मिलेगा, तो हम अपनी कंपनी में उसे नौकरी भी देंगे। शायद भारत की पहली ऐसी कंपनी होगी जो ये कम्युनिटी कैसी कम्युनिटी जानना चाहेंगे। इनके अंदर में भी एक दिल है, इनके अंदर में भी एक आत्मा है। ये भी एक, मतलब एक पत्नी, मैं बोलूंगा एक माँ, एक बेटी, ये रूप में है। इनके अंदर में भी दिल है, ये भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज ने कभी इसको समझा ही। तो ऐसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एक लीडर मतलब बाद में लीडर बने, लेकिन जब जन्म हुआ था उनका इस दुनिया में, पुणे में ही जन्म हुआ था उनका, और पुणे में जन्म के बाद जब वो शरीर के तौर पर तो वो एक नर के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन 7-8 साल तक आते आते, 5-6 साल तक आते आते, और थोड़ा उम्र आते आते उन्हें फील हुआ कि शायद उनका जन्म शारीरिक तौर पर तो एक नर के रूप में हुआ है, लेकिन उनकी अंदर में जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं एक महिला की आत्मा है। और जब ये उन्हें बात पता चला और फील हुआ उनकी एक्टिविटी से, तो घर वालों ने भी उन्हें निकाल दिया, उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। वो कई सारे जिंदगी में परेशानियों का सामना किया। जिस समाज ने उसको तिरस्कार किया, उसी समाज के लिए उसने अच्छे अच्छे काम करना स्टार्ट किया। कई सारे HIV ग्रसित लोगों को उस इंसान ने अपनाया और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी। कई सारे अनाथ बच्चों को उन्होंने पाला। अरे जब आप उनकी स्पीच सुन लेते ना तो आपका दिल दहल जाता। मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, इतने मतलब जिंदगी में संघर्ष किया। आपको क्या जिंदगी में, हमको क्या जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता बताओ। हम मार्केट में जाते हैं, 4 लोगों को हम मिलते हैं और लोग बोलते हैं मैं नहीं करूंगा। यही तो बोलते हैं, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती, कहीं दूसरी जगह में काम कर ले। अगर जब हमसे यहाँ काम नहीं बनता तो क्या करते, कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाके काम करना स्टार्ट कर देते। यही होता है। यस सर। वो कहाँ जाएंगे, उनको तो समाज से ही तिरस्कार कर दिया, नौकरियां नहीं है उनके लिए, उनको कितनी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। यस और नो? यस। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई,
जो भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है उसका नाम टॉपर होता है। यस और नो? यस। और ऐसे ही उन्होंने समाज के लिए काम करना स्टार्ट किया और आज वो कहां पहुंच गए। आइए मैं एक वीडियो के माध्यम से एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा जिन्होंने, जो आज इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन जी के साथ केबीसी पर आए हैं। समझ में आया नहीं आया? जी सर। आज उनको आपको देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं उनकी एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो हमारे कंपनी ने का वेलकमिंग, जब मतलब कंपनी में जो वेलकमिंग हो रहे थे तो कंपनी साइड से जो वीडियो बनाया गया, मैं पहले वो वीडियो को दिखाना चाहूंगा कि वो है कौन। पहले आप उनके बारे में एक बार जान लीजिए। हेलो, तो मैं सुशांत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को जरूर से प्ले करें और आप पहले उन शख्स को समझ पाए कि कौन है वो जिनके लिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। थोड़े जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। खुशी खुशी वो मौजूद है, लेकिन दिल से तालियां दीजिए कि उनकी जिंदगी में वो लक्ष्य जो लेकर चल रहे हैं वो जरूर आगे बढ़ेंगे। उनकी काम करा रहे ये दुनिया दो लोगों से बनी है, एक पुरुष कहलाता है, दूसरी स्त्री होती है। लेकिन कुदरत ने एक और जेंडर को बनाया है जिसे पौराणिक काल से किन्नर कहा जाता है। महाभारत काल में राजा शिखंडी इसका प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक ऐसी ही शख्सियत जो न पुरुष है न महिला, लेकिन वो एक प्यारी सी बच्ची है, आई है, मम्मी है, माँ है। जी हाँ, उनका नाम है श्री गौरी सावंत। सोशल वर्कर हैं आप, एक समाज सेविका हैं जिसने तीसरे जेंडर को कानून में मान्यता दिलाने हेतु सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। 2014 में जीतकर आधार कार्ड में तीसरे जेंडर का समावेश हुआ। इसका पूरा श्रेय श्री गौरी सावंत को जाता है। गणेश के रूप में जन्मे इस बच्चे का बचपन बीतते बीतते शारीरिक बदलाव दिखने लगा था और गणेश से गौरी होने का सफर पूरा हो रहा था। 17वें साल में इसी बदलाव के साथ घर की दीवार पर संदेश लिखकर सिर्फ 60 रुपए लेकर घर छोड़ा और मुंबई शहर का रुख किया। चौराहे पर ताली पीटते पीटते कब ये गौरी सब अनाथ बच्चों की HIV ग्रस्त सेक्स वर्कर्स की बहन बनी, पता ही नहीं चला। हिजड़ा घराना अपनाने के बाद इसका सफर अमानवीयता से मानवीयता की खोज का सफर कर रहा था और आज भी मुसलसल वही सफर चल रहा है। मुंबई का मालवनी प्रभाग 2004 में दी सखी चाचौड़ी ट्रस्ट की स्थापना हुई जो तृतीयपंथियों के उत्थान के लिए एक NGO के स्तर पर काम करता है। HIV ना हो या HIV का सही इलाज करने में कैसे मदद करनी चाहिए, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस बारे में NGO पूरी जी जान से मदद करता है और मेहनत करता है। वैसे आप लोगों ने विक्स की एक ऐड तो देखी होगी, ये है मेरी मम्मी, दिग्दर्शक नीरज घेवान ने जो बनाई थी। तब श्री गौरी सावंत स्टार बनकर उभरी और एक सेलिब्रिटी बन गई। सफर अभी चल रहा है, जिंदगी यूं ही कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही थी। गौरी सावंत पूरे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रही थी कि तभी एक HIV ग्रस्त सेक्स वर्कर की मौत के बाद उसकी बच्ची को बंगाल के सोनागाजी में बेचने की बात चल रही थी। तो ये बात श्री गौरी सावंत के कान में पड़ी। उन्होंने तुरंत संपर्क साधा और 5 साल की नन्ही सी बच्ची को अपनाया और गौरी ने कहा, मुझे कुदरत ने कोख तो नहीं दी इसलिए मैं मां नहीं बन सकी, लेकिन मैंने इसे झूठ साबित कर दिया क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि मैं एक प्यारी सी बच्ची गायत्री की माँ हूँ। आज गायत्री बड़ी हो रही है, पढ़ाई कर रही है और उस गायत्री की माँ श्री गौरी सावंत किन्नरों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, HIV बाधित सेक्स वर्कर्स के लिए समाज सेविका, दीदी और माँ बनकर दिन रात उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। सावंत जी ने जाकर उस बच्ची को अपनाया और आज उसकी शिक्षा बहुत अच्छे से वो करा रहे हैं और शिक्षा करा रहे हैं। और डॉक्टर बनना चाहती है लड़की, ये डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आज लॉयर बनना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि मेरी माँ को
इस देश के अंदर में एक मतलब कानूनन मान्यता प्राप्त हो। क्लियर? ऐसा बहुत सारे काम कर रहे हैं। आइए मैं वो वीडियो जरूर आपको दिखाना चाहूंगा और जरूर आप इस वीडियो को देखिए। बहुत ही इमोशनल वीडियो है, बहुत माइंड ब्लोइंग वीडियो है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके, एक बार जोरदार तालियां। मम्मी नाराज तो होगी वाली। वो तो चाहती कि मैं डॉक्टर ही बनूं। इससे हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू। एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना। मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। उनकी असली माँ की बात कर रही है। एम्बुलेंस में ले गए मतलब वो शाम को कभी वापस से नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई। बोरी सावंत जी की बात कर रहे हैं। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गए। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी कम और दोस्त ज्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कढ़ी चावल और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी? मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर